एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र सर। दोस्तों, आज से इतिहास की एक नई श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। इसमें आपको ऐसे चैप्टर या पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में रामबाण साबित होगी। आज का जो सेगमेंट है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का यह पार्ट 1 है, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें बौद्ध धर्म के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप दोनों इस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो बौद्ध धर्म से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। एक सूचना दोस्तों, विधान एजुकेशन का ऐप बन गया है। आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का यह पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके हैं 560 ईस्वी पूर्व, 570 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 555 ईस्वी पूर्व। तो बौद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 563 ईस्वी पूर्व। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम क्या था? पहला ऑप्शन कपिल वस्तु के लुम्बिनी, दूसरा है गया, सी पटना, डी आपका पाटलिपुत्र है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था कपिल वस्तु के लुम्बिनी। ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में, कहाँ पे है? नेपाल के तराई क्षेत्र में। इसका मतलब ऑप्शन आपका ए वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध हैं, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? राहुल, शुद्धोधन, वर्धमान, सिद्धार्थ। तो ये 4 ऑप्शन हैं, फटाफट बताइए आप लोग। तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? राहुल, शुद्धोधन, वर्धमान, सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? वो है आपके शुद्धोधन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला। चलिए आगे देखते हैं। छठा प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? त्रिशला, यशोधरा, महामाया देवी, प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के माँ का क्या नाम था? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जानते हैं आप लोग कि गौतम बुद्ध के माँ का नाम जो है महामाया देवी था, जो 7 दिन तक जिंदा थी। 7 दिनों के बाद जो है इनकी डेथ हो गई। इसके बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन और पोषण जो है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो आपका सी ऑप्शन है महामाया देवी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? तो देखिए प्रश्न आ गया, यशोधरा, त्रिशला, माया देवी, प्रजापति गौतमी। तो सौतेली माँ अर्थात इनकी मौसी क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? बताइए आप लोग। महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, त्रिशला, माया देवी, प्रजापति गौतमी। तो इनके पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा।
क्या नाम था दोस्तों? यशोधरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल, रुद्रक। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो है वो आपका राहुल है। जिस समय राहुल पैदा हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा राहु, राहु का मतलब ये है विघ्न और बाधा, उन्हीं के नाम से जो है इनके पुत्र का नाम क्या पड़ा? राहुल पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना, रुद्रक, अलार कलाम, राहुल। तो गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था दोस्तों? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? 32 वर्ष, 31 वर्ष, 30 वर्ष, 29 वर्ष। तो गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में जो है अपना गृह त्याग कर दिए थे। अब देखिए एक सवाल यहाँ पर और बनता है, जिस समय गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया उस समय इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? देखिए वही आ गया क्वेश्चन, इसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? जब गौतम बुद्ध जो है महान विनिष्क्रमण अर्थात अपना गृह त्याग कर निकल पड़े घर से बाहर, तो उस समय उनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? आनंद, आलार कलाम, रुद्रक, अजातशत्रु। तो उनके गुरु कौन थे? आलार कलाम। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? देखिए कुछ दिन गौतम बुद्ध जो है अलार कलाम से शिक्षा लिए, आगे आपका प्रश्न आएगा भी, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे, लेकिन दोनों लोग में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने के कारण गौतम बुद्ध जो है दूसरी जगह चले गए। तो सवाल आपका है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? आनंद, अलार कलाम, रुद्रक, अजातशत्रु। तो इनके दूसरे गुरु का जो नाम था वो है रुद्रक। क्या नाम है? रुद्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? मैंने पिछले बताया, सम्यक संकल्प, सांख्य दर्शन, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति। तो गौतम बुद्ध ने कौन से शिक्षा प्राप्त किए थे प्रथम गुरु से? तो है आपके सांख्य दर्शन। किसकी शिक्षा प्राप्त किए थे? सांख्य दर्शन की। चलिए अगला क्वेश्चन, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। इनको जो है कितने वर्ष की तपस्या करने के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष बाद। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध, तथागत, महावीर, ए तथा बी दोनों। तो ज्ञान मिलने के बाद जो है गौतम बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध और तथागत, महावीर, देखिए ए तथा बी दोनों है ना, क्योंकि महावीर कौन है? महावीर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध और तथागत अर्थात आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? बैसाखी, आप ऑप्शन देखिए, बैसाखी अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था।
कब हुआ था दोस्तों? बैसाखी पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर और गया में। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है, अर्थात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पे है दोस्तों? बनारस में है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, महामस्तकाभिषेक, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इनका प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनका प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ? डी। एक चीज़ और आप जानिए कि सारनाथ सारनाथ को हम कई नामों से जानते हैं। ऋषिपत्तन, अर्थात यहाँ पे ऋषि मुनि जो है अधिक संख्या में तपस्या कर रहे थे, इसीलिए सारनाथ को जो है एक संज्ञा दी जाती है ऋषिपत्तन। एक ये हो गया। दूसरा आपका है मृगदाव। किस नाम से जाना जाता है? मृगदाव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मृगों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए जो है सारनाथ को मृगदाव के नाम से भी जाना जाता, अर्थात सारनाथ, मृगदाव और ऋषिपत्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बिंबा, यशोधरा, प्रजापति गौतमी, महामाया। तो आपके कौन से होंगे? इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, इन्हीं को जो है बौद्ध धर्म में पहली बार शिक्षित किया गया था, दीक्षा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? घोड़ा। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। चलिए बताइए। तो कौन है? सुभद्र है। अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था, जिसे महात्मा बुद्ध ने दीक्षा दिया था, अंतिम व्यक्ति था वो। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारी, योद्धा और व्यवसायी, साहूकार और गुलाम, महिला और शूद्र। तो बौद्ध धर्म ने महिला और शूद्र, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन, इस पर ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। चलिए आगे पढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम बना? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में इनके प्रचार प्रसार की जो भाषा थी वो थी पाली, क्योंकि पाली जो है उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग आम जनमानस की भाषा थी। तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध चाहते थे कि जो भाषा लोगों के समझ में आए, जो आम भाषा है, तो पाली को इन्होंने अपने एक भाषा बनाया। तो इसी भाषा में जो है लोगों को शिक्षा दिया गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, यानी पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किस एक अभिलेख से होता है? किसके अभिलेख से? अशोक, कनिष्क, हर्ष और धर्मपाल। तो अशोक के अभिलेखों से, क्योंकि अशोक जो है बौद्ध धर्म का धर्मावलंबी था, धर्म अनुयायी था। इनके पुत्र संघमित्रा
और महेंद्र जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका विदेशों के कई देशों में जो है गए थे। तो अशोक के ही अभिलेखों से जो है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का जो है विवरण मिलता है। चलिए आगे, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो स्थान कहाँ पे आपका दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगिरी। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने जीवन काल में कहाँ पर दिया था उपदेश? श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे? श्रावस्ती में। तो ऑप्शन आपका बी। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो 29 नंबर में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आचरण की शुद्धता व पवित्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महापरिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। इसमें जो है आपका कौन सा है? प्रथम उपदेश। सी वाला ऑप्शन सही है। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? तपस्सु और कालिक, मल्लिक और देवदास, तपस्सु और सूलक। डी है सूलक और देवदास। इसमें आपका कौन सा है? तपस्सु और कालिक। तपस्सु और कौलिक जो है यही 2 बंजारे थे जिनको महात्मा बुद्ध ने दीक्षा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो कहाँ पर दिया गया था बौद्ध भिक्षुणियों को? वो स्थान है आपका वैशाली। और वैशाली कहाँ पे है? बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? आनंद, महाकश्यप, देवदत्त, उपाली। 33 नंबर, देवदत्त जो है ये महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन। अगला, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो 34 नंबर में आप देखिए, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो ऑप्शन आपके कौन से सही हैं? सी ऑप्शन। 1, 2, 3 और 4 ये चारों आपके क्या हैं? सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो ये आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। त्रिपिटक में जैसे आपके शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और इसके बाद जो है आपके अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक यही जो है त्रिपिटक कहलाता है। चलिए आगे, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? वेदांत, गीता, जैन और बौद्ध। तो सीधा सा आपको इससे तुरंत उत्तर देना है। तो अस्थिर और क्षणिक है यह कौन कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा। इसका मतलब ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन के
अनुसार विचार कीजिए। कथन ए है पुनर्जन्म नहीं होता। कथन बी आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट में से अपना उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही तथा आर सही व्याख्या है ए की। बी ऑप्शन ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी वाले में देखिए ए सही है किंतु आर गलत है। डी वाले में ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें देखिए आत्मा की सत्ता नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो देखिए ए गलत है परंतु आर आपका क्या है, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए केवल 1, 2 व 3 सही है, 1, 2 सही है, केवल 1 सही है, सभी चारों सही हैं। तो आपका कौन सा सही होगा? 1, 2, 3। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म जो है किसी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए आपका कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। 1 और 2, 3 यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। 39 नंबर क्वेश्चन। 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन जो है सी सही होगा। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना था। तो ये आपका तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, दीर्घ निकाय। तो ये आपका कौन सा है? पहला ऑप्शन विनय पिटक। विनय पिटक में जो है बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक की रचना आनंद ने किया था, सुत्त पिटक की रचना उपाली और अभिधम्म पिटक की रचना मुगलतिस पुत्र ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पिन्नो है संस्कृत नाटक, जैन वृत्तांत, पाली ग्रंथ, फारसी महाकाव्य। तो मिलिंद पन्नो क्या है? पाली ग्रंथ है, नागसेन द्वारा रचित। किसके द्वारा? नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नो कैसा ग्रंथ है? पाली ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुआ था? ये आपका है अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन। 43 नंबर। 43 का आपका हो जाएगा ए, बोध गया। चलिए अगला। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा ये किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, कुषाण काल। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको दोबारा पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो है कहीं भी आए आपसे छूटे ना। तो किसके शासनकाल में? कुषाण के काल में जो है भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है बनाई गई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन।
46 नंबर, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म ने, वैदिक धर्म ने, आजीविका ने। तो बौद्ध धर्म जो है देश में जो है मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन आपका, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बुद्ध की प्रतिमा के लिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। तो कौन सा है आपका? कौशाम्बी जो है जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा, राजगृह, पावापुरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं बौद्ध संगीति जो हुई थी पहली, वो आपके सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन यानी राजगृह। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन, शतानीक, बोधि, निकच्छु। किसके शासनकाल में आए थे? उदयन के शासनकाल में। ये आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मैं आपको अगला वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।